जो ये बुरे वाले बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। लैक्टोबैसिलाई इसको आप कहते हैं। सो अगर आप उनको किल कर देंगे बार बार एंटीसेप्टिक यूज़ करने से या सोप यूज़ करने से, जो बहुत ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस कर रहा होता है डिस्चार्ज, वो वेजिनोसिस का होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कॉमन प्रॉब्लम भी है और जिसकी वजह से लोग काफ़ी तंग भी हो रहे होते हैं। वो ये होती है कि उन्हें हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने वजाइना से एक स्मेल जो है वो आ रही होती है, जिसकी वजह से जो ख़वातीन होती है वो काफ़ी इरिटेट हो रही होती हैं। अब वजाइना से स्मेल अगर आ रही है तो उसके मुख्तलिफ रीज़न्स भी हो सकते हैं, कोई वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकती है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछने वाली वो ये होती है कि क्या इस स्मेल के साथ उन्हें किसी किस्म का डिस्चार्ज भी आ रहा होता है। डिस्चार्ज मुख्तलिफ किस्म की होते हैं। एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जिसे लिकोरिया कहते हैं, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं हम करते, वो चेंज होता है आपकी जो डेज़ के हिसाब से, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के हिसाब से वो चेंज हो रहा होता है। सो वो आपका अमूमन स्मेल के बगैर होता है। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो और आप अपने फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज कर रहे हैं अंडरगारमेंट्स, तो फिर वो स्मेल का बाइस बन सकता है। फिर उसके अलावा अमूमन देखा गया है जो बहुत ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस कर रहा होता है डिस्चार्ज, वो वेजिनोसिस का होता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है, यानी कि अगर आपकी वजाइना के अंदर से डिस्चार्ज भी है, वो येलो या ग्रीन कलर का आ रहा है और उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आपको आ रही है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके लिए लोकल क्रीम्स भी बताई जाती हैं और अगर बार बार डिस्चार्ज हो रहा हो तो खाने वाली मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। सो एक तो ये रीज़न हो सकता है। फिर इसके अलावा एक किस्म का डिस्चार्ज होता है जिसमें खारिश जो है वो लोगों को साथ या बर्निंग हो रही होती है या यूरिन की प्रॉब्लम्स हो रही होती है, वो फंगल होता है और उसकी मेडिसिन बैक्टीरियल की मेडिसिन से अलग होती हैं। उसमें भी आपको खाने वाली मेडिसिन या अंदर रखने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल बताया जाता है। इसका ताल्लुक, इन डिस्चार्ज का ताल्लुक सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये इन्फेक्शंस बढ़ सकती हैं और बाज़ दफ़ा आपकी अपनी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपीटेड ये इन्फेक्शंस ना हो, तो आप कभी भी जो अपने एरियाज़ हैं, जो आपके इंटरनल एरियाज़ हैं, उनके अंदर कभी भी साबुन का इस्तेमाल जो है, तेज़ साबुन का या एंटीसेप्टिक्स का या जो बैक्टीरिया मारने वाली मेडिसिन है, जैसे कि कोई बाज़ दफ़ा लोग डिटॉल है या जो है ये हाथ धोने वाले जो वॉशेस वगैरह होते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं, इनका इस्तेमाल भी शुरू कर देते ताकि वो अपने वजाइना को क्लीन कर सके, या बहुत ज़्यादा साबुन से हर दफ़ा उसको वॉश करते हैं, तो इससे भी गुरेज कीजिए। क्योंकि आपके वजाइना जो है वो ओपन एरिया होता है, उसके अंदर उसके नॉर्मल बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो फंगस की ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो ये बुरे वाले बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। लैक्टोबैसिलाई इसको आप कहते हैं। सो अगर आप उनको किल कर देंगे बार बार एंटीसेप्टिक यूज़ करने से या सोप यूज़ करने से, तो आपकी वजाइना की pH चेंज कर देती है, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शन का होना, स्मेल का हो जाना होता है। तो सबसे पहली हैबिट जो आपने करनी है कि बहुत कोई एंटीसेप्टिक्स या ऐसी चीज़ें आपने अपने लोअर हिस्से में इस्तेमाल नहीं करनी है बार बार। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ऐसे इन्फेक्शंस भी नहीं है तो और फिर भी आपको एक बहुत ज़्यादा बुरा स्मेल आपको फील होती है, तो फिर आपको अपनी हाइजीन पर तवज्जो देनी चाहिए, सफाई पर, सुथराई के ऊपर। हमेशा याद रखिए कि वाटर से क्लीन कीजिए। इसके अलावा जो है, जो अंडरगारमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसमें से हवा गुजर सके, यानी कि कॉटन के लाइट अंडरगारमेंट्स को इस्तेमाल कीजिए। स्पेशली जैसे कि अब एनवायरनमेंट आ रहा है, गर्म आ रहा है, ह्यूमिड आ रहा है, इसके अंदर ये इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो दूसरी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि इसको फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए और इनको साफ़ कीजिए। बाज़ वैसे वजाइनल वॉश भी दे दिए जाते हैं जो कि आपके इन्हें से साबुन भी प्रिस्क्राइब कर दी जाते हैं जो कि आपकी pH को बैलेंस रखते हैं और स्मेल को जो है वो ख़त्म करते हैं। ये अब जब आप अपने हस्बैंड से ताल्लुकात रखते हैं उसके बाद भी कुछ ऐसी टिप्स बताई जाती है कि आप क्लीन कर लीजिए इसको, एरिया को। उसके साथ भी होता है कि ये जो है, ये स्मेल का रिस्क जो है वो कम से कम हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले तो आप इन्फेक्शन को निकालिए। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, अगर फंगल है तो फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरी है, और अगर ये सारा कुछ नहीं है तो आप अपनी हाइजीन को जनरल हेल्थ के साथ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और छोटी छोटी हैबिट्स हैं जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी जो इंटरनल एरियाज़ को कैसे क्लीन कीजिए और वहाँ पर कैसे अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल कीजिए, जिसकी वजह से ये स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मैं बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।